नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एक नजर डालेंगे बड़ी खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, कल कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। नवरात्र के पहले दिन ये लिस्ट आएगी और पहली लिस्ट में लगभग 60 से ज्यादा नाम शामिल होंगे कहा जा रहा है। दिल्ली में लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है और आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी में भी चर्चा लगातार जारी है। बड़ी बात यह कि नवरात्र का जो पहला दिन होगा उसी दिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा जब लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हालांकि कई बार बैठकें हुई और इन बैठकों में कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। अब क्योंकि देखा जाए अगर तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज एक बार फिर और कल कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। नवरात्र के पहले दिन लिस्ट आएगी, ये भी कहा जा रहा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और अशरफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ काजमी, सबसे पहले आपके पास अशरफ, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस, तो इसको लेकर अभी क्या जानकारी है आपके पास? अंशिका, देखिए, ये पहले ही साफ कर चुके हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता के नवरात्र पर, पहले ही नवरात्र पर वो सूची जारी करेंगे। पितृपक्ष में ये सूची जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कल रात देर रात तक भी अनौपचारिक रूप से सीईसी की बैठक हुई, जिसमें जो कल आपको बता दें कि पूरा दिन जो है बैठकों के इनाम रहा। मध्य प्रदेश के आप नजरिए से देखें, कांग्रेस के सुबह में सीईसी हुई और उसके सीईसी के तुरंत बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस के वॉर रूम में हुई और जो करीब 6 घंटे तक चली। उस बैठक के खत्म होते ही फिर एक और अनौपचारिक रूप से सीईसी की बैठक हुई। स्क्रीनिंग में जो फैसला लिया गया था, जिन नामों पर एक राय बनी थी, उन्हीं नामों को लेकर अनौपचारिक रूप से सीईसी के पास गए और जो सीटों पर विवाद था यानी जिन सीटों पर एक से ज्यादा नाम थे, पैनल में नाम आए थे, उनको हल करने का काम किया गया और वो अनौपचारिक सीईसी में वो सब उन नामों को रखा गया जो नाम कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पास हुए थे। और फिर अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि सूची कब जारी होगी, क्योंकि कल जब औपचारिक रूप से सीईसी हुई थी तब कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि 60 सीटों पर चर्चा की गई है, यानी कि करीब करीब उन पर सहमति बन गई है। इससे पहले जब सीईसी हुई थी तब कमलनाथ ने कहा था कि 140 सीटों के आसपास चर्चा हुई, तो ये माना जा रहा है कि 200 सीटों पर पहले सहमति बन चुकी है। अब जो सिर्फ 30 सीटें थीं उनको लेकर दिक्कत आ रही थी, तो वो उन्होंने बात कर लिया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चर्चा का दौर लगातार जारी है और दूसरी तरफ बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन शैलेंद्र, भोपाल में हलचल कितनी तेज है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि कल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान वो कर सकती है। देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें मध्य प्रदेश के लिहाज से तो देखिए सारे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो टकटकी लगाए दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि कब ये सीईसी की बैठक में अंतिम रूप दिया जाए नामों को और उसके बाद ये सूची सामने आए। क्योंकि देखिए, अगर विपक्षी दल की बात करते हैं तो बीजेपी जो है वो लगभग 136 सीटों पर अपने नामों का ऐलान कर चुकी है, उनके प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी उस तरीके से मैदान में नजर नहीं आ रही है। हालांकि इसको लेकर पहले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कह चुके हैं कि जिसको टिकट मिलना है उसको वो इशारा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अपने इलाके में तैयारियां करो। तैयारियां तो वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मैदान में उतर चुके हैं, हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रचार कर रहे हैं और जो प्रत्याशी घोषित हुए वो भी घर घर जाकर प्रचार करने में जुट गए हैं। तो ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि जो संभावित प्रत्याशी है या जो जिनको कमलनाथ ने कह दिया है कि आपको तैयारी पूरी रखो, आपको टिकट मिलेगा, आपको मैदान में उतरना है, तो ऐसे लोगों को टिकट का बेहद इंतजार है कि जैसे ही अगर जो कहा गया है कि पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन ही 60 लोगों की सूची जो है वो जारी हो जाएगी और उसके बाद 140 नामों पर फैसला ले लिया जाएगा। तो जब बहुत आवश्यक होगा कि जल्द से जल्द सूची सामने आए, क्योंकि लगभग अब 1 महीने का समय बचा है। 17 तारीख को मध्य
मध्य प्रदेश में मतदान होना है और आज से अगर बात करें तो लगभग 1 महीने का ही समय बचा है। तो ऐसे में हर प्रत्याशी इस उम्मीद के साथ है कि जल्दी से जल्दी टिकट उनका घोषित हो जाए ताकि वो मैदान में उतर सके। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के कार्यालय पर, देखिए दिन भर जो है वो संभावित प्रत्याशियों का जमावड़ा जो है वो लगा रहता है। चूंकि अभी पीसीसी चीफ कमलनाथ यहाँ नहीं है, तो उनके बंगले पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। तो तमाम जो नाम हैं उनको लेकर अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि कल ये सूची आ जाएगी और जिन 30 सीटों का जिक्र जो है वो हमारे सहयोगी कर रहे थे, वो सीटें हैं जहां पर ये देखने में आया कि कई ऐसे प्रत्याशी, कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, या फिर ये कहें कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिंधिया के साथ चले गए थे और अब उनकी एक बार फिर से वापस में घर वापसी हुई है। लेकिन टिकट को लेकर जिस तरीके से कमलनाथ लगातार इस बात को कहते हैं। ठीक है शालिन, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपका भी अशरफ बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 40 प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने की बात सामने आ रही है। न्यूज 18 के पास 40 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। सीएम भूपेश बघेल को पाटन से, तो वहीं टीएस सिंह की अगर बात करें तो टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से, शिव डहरिया से आरंग, और अगर बात करें अनिला की तो अनिला भेड़िया को बालोद से टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अलग अलग जो नाम हैं उन्हें अलग अलग विधानसभा से संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 के पास उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट है। एक के बाद एक बार फिर से आपको बड़े चेहरों के बारे में बता देते हैं। भूपेश बघेल को पाटन से, टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से, शिव डहरिया को आरंग से टिकट दिया जा सकता है। अनिला भेड़िया को बालोद से टिकट की बात सामने आ रही है। उमेश पटेल को खरसिया से, ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से, जय सिंह अग्रवाल को कोरबा से, चरणदास महंत को सक्ती से, शैलेंद्र पांडे को बिलासपुर से, अमरजीत भगत को सीतापुर से और विकास उपाध्याय को रायपुर पश्चिम से टिकट देने की बात सामने आ रही है। संभावित चेहरे और 40 उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी बात बनी है। मुरैना में